आपने मोदी जी की बात की, पीएम मोदी सर की बात कर रहे थे आप भी। आपका उनके साथ भी काफ़ी इंटरैक्शन रहता है या रहा है बीच में? मेरा एक बार कोई तो इंटरेक्शन नहीं है। एक बार तो था जब वो सीएम थे नहीं, जब वो गुजरात के। सीएम थे तो मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत काम किया। हाँ, तो वो क्या स्टोरी थी? क्या अरे सीखा बाबा, उनसे? वो तो ऐसी स्टोरी थी कि क्या बताऊं बताइए ना। भैया। मैं आई वाज आईटी एडवाइजर टू गुजरात दैट। तो मेरे मेरे को एक इन्वेस्टर मिले जो इंडियन डायस्पोरा से थे, और वो सेमीकंडक्टर्स में बहुत पहुंचे हुए बंदे थे। तो वो बेचारे इधर उधर घूम रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भाग रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। तो मुझे मिल गए, कहीं किसी दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाहता हूं, और मुझे एक अच्छा स्टेट चाहिए, अच्छी लोकेशन चाहिए। तो मैंने कहा चलो गुजरात करते हैं। तो कहता ठीक है। So he says, can you show me, can you get somebody to tell me what they can do for me, how they can do for me, what funding they can provide, what land they can provide, what facilities they can provide. Can you put something together like this? देखो मैंने कहा भाई देखो, I am advisor to the government. I will do my best to find out. So I rang up the industry person there. Mr. साहू होते थे उन दिनों, उनको मैं जानता था। तो मैंने बोला भाई ये आना चाहते हैं गुजरात, और अहमदाबाद आना चाहते हैं, और जगह वगह देखना चाहते हैं, आप अरेंज कर देंगे? हाँ कर देंगे। तो वो पहुंचे, और ही गॉट रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। विद इन द सेम डे ही वाज शोन 3 लोकेशंस ऑन हेलीकॉप्टर। वो सब तो हो गया। फिर जब मेरी एक मीटिंग होने वाली थी मोदी जी से, तो दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद मोदी जी। सो मैंने जाके बोला, आई वाज वेरी नाइव। तो मैंने बोला मोदी जी को, भाई सब बाकी तो सब अच्छा हो गया है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है यहाँ, बट ये लोग चाहते हैं कि एक सिंगल विंडो ट्रीटमेंट होनी चाहिए हर चीज के लिए, क्योंकि ये लोग इधर उधर नहीं भागना चाहते। तो मोदी जी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, चौधरी साहब हमारे यहाँ सिंगल विंडो नहीं होता। तो मैं तो घबरा गया, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा अब तो। देखिए हमारे यहाँ सिंगल विंडो नहीं होता, हम एक कमरे में सब लोगों को बुला लेंगे, जो मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, एक कमरे में बिठा देंगे आपके इन्वेस्टर के साथ, वहीं का वहीं हम डिसीजन लेके आपको डिसीजन दे देंगे। खत्म हो गई बात। मैंने तो इस तरह की बात कभी सुनी ही नहीं थी गवर्नमेंट में। तब से मैंने मोदी जी को यहाँ पोजीशन कर दिया। मैंने कहा ये तो बहुत पहुंचे हुए बंदे हैं, क्योंकि इनका, और जब मैं 2-4 चीजें और बात करता रहा, मेरे को उनकी सबसे बड़ी चीज ये लगी कि वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की चीजें सब पता है उनको। He understands the people at the ground level because he's worked like a karyakarta before. He has gone and done the hard work of understanding people, and that is his biggest strength. इसीलिए आप उनको बोलते हो कि ही इज द बिगेस्ट सेल्स पर्सन, Best salesperson in the बेस्ट सेल्स world. पर्सन इन द वर्ल्ड। I've written in my book also. करेक्ट। इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी कंट्री में जाते हैं, बिल्कुल गुजराती हैं वो, धंधे की बात करते हैं। तो बोलते हैं, जिसी कंट्री में जाते हैं कहने आप हमसे ये ले लीजिए, हमसे ये ले लीजिए। दूसरी चीज वो क्या करते हैं, हम आपसे कुछ खरीदना चाहते हैं, पर हमको आप बेस्ट प्राइस दीजिए। लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, रफाइल में ज्यादा खर्चा किया, लोगों को पता ही नहीं है। रियलिटी ये है कि उन्होंने एक अच्छी डील्स की है जाके, हर जगह वो डील्स करते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है ना, बिजनेसमैन वाला माइंड है, गुजराती माइंड है। दे आर द बेस्ट बिजनेस पीपल इन द वर्ल्ड। गुजरातीज एंड मारवाड़ीज दोनों साथ साथ हैं स्टेट्स। अगर आप देखें, बिल्कुल। एक लोग इधर जा सकते हैं, इधर चले जाइए, वो दे आर द बेस्ट बिजनेस माइंड्स इन द कंट्री। तो वो बिजनेस करते हैं जाके। तो मैंने तो अपनी बुक में ये भी लिखा है कि आप सारे जितने आपके एम्बेसडर्स हैं उनको सेलिंग सिखाइए। दे शुड बिकम योर बेस्ट सेल्समैन इन द कंट्री। सी व्हाट हैपेंस टुडे, दैट मोदी जी जाके रेन मेकिंग करते हैं। रेन मेकिंग का ये मतलब होता है कि वो ऊपर से बढ़िया इकोसिस्टम बना देते हैं। अब कुछ लोगों ने जाके एक्चुअल ऑर्डर तो उठाना है ना, वो कौन करेगा? हमारे पास कोई है ही नहीं इसको करने के लिए, एनकैश करने के लिए एनकैश करने के लिए। तो क्या होता है कि वो हर चीज में माइक्रो मैनेज करने लगते हैं, फिर तो उनका काम बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे पीएमओ इतना बड़ा है, राइट, कि बहुत सारी वो चीजें माइक्रो मैनेज करते हैं, क्योंकि वो हर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और उसमें बहुत काम होता है। तो इतना बड़ा कंट्री है। हाँ, इतना बड़ा कंट्री, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, रोज नई चीजें आ जाती हैं उनकी टेबल पे, उनको करना पड़ता है, टाइम कहाँ होता है उनके पास। तो
सोना कम कर देते हैं। हम्म। You know, that's what Modi ji is all about.